नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे IFPH के हिंदी ग्रुप में। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज अप्रैल 10 तारीख है, जो डॉक्टर हैनुमन का बर्थ डेट भी है। इस को ध्यान में रखते हुए हमारे IFPH के गणमान्यों ने एक नया ग्रुप जो हिंदी में जिसमें वार्तालाप हिंदी में किया जाएगा, शुरू करने का अवसर किया है। इसमें हमारा मकसद ये होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स को इसमें जोड़ पाएं, जो हिंदी में वार्तालाप करना चाहेंगे, हिंदी में अपना ज्ञान नॉलेज शेयर करना चाहेंगे। और हमारा जो ये IFPH का फोरम है, ये पिछले 3 साल से काफी अच्छा चल रहा है मलयालम और इंग्लिश में। और इसको मद्देनजर रखते हुए ये एक नया इनिशिएटिव है, जहाँ पे हिंदी में हम और भी डॉक्टर्स, होम्योपैथी दिग्गजों को जोड़ेंगे IFPH की तरफ। और आगे इस कार्यक्रम में हम डॉक्टर शाहजी IFPH के बारे में हमें और विस्तार से बताएंगे। पर जो हमारे साथ नए जुड़े हैं और जिन्होंने IFPH पहली बार या पिछले कुछ दिनों में ही के बारे में जाना है, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि IFPH एक ऐसा मंच है जहाँ पे जो हमारे होम्योपैथी के गणवासियाँ हैं, दिग्गज हैं, जो हमारे होम्योपैथी के विद्वान हैं, वो अपना विस्तार और अपना ज्ञान इधर बांटते हैं, शेयर करते हैं। और जो अपकमिंग होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथी विद्यार्थी हैं, उनको एक मौका मिलता है यहाँ से इन दिग्गजों से ज्ञान प्राप्त करने का और इन दिग्गजों से समझने का कि इस फर्टिलिटी में क्या डेवलपमेंट्स हो रहा है और ये फर्टिलिटी किस डायरेक्शन में जा रही है। और आप जैसे काफ़ी जो हमारे यहाँ पे मेहमान और जो हमारे मेंबर्स जुड़े हैं, उनको मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा टोटल वर्क एक्सपीरियंस 16 साल का है। मैं होम्योपैथी से पिछले 4-5 साल से जुड़ा हूँ। मेरी वाइफ होम्योपैथी डॉक्टर हैं। मेरे फादर इन लॉ होम्योपैथी मैन्युफैक्चरर हैं, होम्योपैथी मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और मैं उनका साउथ का डिस्ट्रीब्यूशन संभालता हूँ। इससे पहले मैं 15 साल लॉ फर्म्स में था, उनका प्रैक्टिस डेवलपमेंट और बिजनेस डेवलपमेंट हेड करता हूँ। और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने आई हैव वर्कड विद सम ऑफ द लीडिंग लॉ फर्म्स ऑफ इंडिया। ये कहते हुए मैं और समय चाहे ना करते हुए ये कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए मैं डॉक्टर श्रीधर कुरुप को आमंत्रित देना चाहूँगा कि वो हमें एक वेलकम स्पीच दें और हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। इसके बारे में तो हमारा ये डॉक्टर मिस्टर संदीप पीटर बताया आपके ये हमारे, और डॉक्टर शाहजी कुरियत भी बोलने वाला है, तो इसलिए मैं जास्ती बात नहीं कर सकता तो टाइम का वजह से। इसलिए मैं सबसे पहले मेरा ये पीएच का बारे में जास्ती बात नहीं करता। रेस्पेक्टेड our Dr. Ismail Seth, Dr. Shaji Kudiat, our Vice President. Ismail Seth is our President. हमारा प्रेसिडेंट है, हमारा वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर शाहजी कुडियात है। पर डॉक्टर रुद्र कुमार सहानी एक प्रोमिनेंट नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। डॉक्टर RK सिंह फेलिसिटेशन कर रहे हैं। डॉक्टर बेंसन साउथ इंडिया का एक बड़ा डॉक्टर है। डॉक्टर जावेद अख्तर पाकिस्तान का है। डॉक्टर अर्शिदा संदीप फ्रॉम साउथ इंडिया में है। सो सबसे एक इसमें से मैं मोस्ट वेलकम कर सकता है, स्वागत कर सकता है सभी के लिए। मैं एक सेंटेंस से, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करने का
जास्ती लोग बात करने का है, तो इसीलिए मैं जास्ती बात नहीं कर सकता। सभी के एक वर्ड से स्वागत करके, हार्दिक स्वागत करके मैं बंद कर सकता है। बहुत धन्यवाद, मेहरबानी सबके लिए। थैंक यू डॉक्टर श्रीधर कुरुप। अब हम चाहेंगे कि हमारा इनॉग्रेशन स्पीच के लिए हम डॉक्टर इस्माइल सेठ को वो लिस्ट पे दिख नहीं रहे हैं, अगर उन्होंने ज्वाइन कर लिया है डॉक्टर इस्माइल सेठ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे को इनॉग्रेशन स्पीच अच्छा, माफ करना चाहिए, मैं तो 10 मिनट एंटर करने के मुश्किल हो गया, इसलिए हो गया। माफ करो, माफ करो। मुश्किल नहीं सर, पहले दिन है ना, पहले दिन में माफ करना अच्छा है। खुदा के पास मर्जी मिलेगा आपको। अच्छा, ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसलिए हमारे हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान भाषा में अभी हम जूम बनाता है आपके लिए, जरूर जरूर आपके लिए बनाता है। कई बार से हम सोचता है, कई हमारा शाजी गुजरात कई बार बताया था, लेकिन कहीं नहीं मिला अभी तक। आज मिल गया, हमारा 1000 दिन में हम आपको मिल गया, खुदा का शुक्र है। खुदा का शुक्र है, ये शुरू हो गया। इंशाअल्लाह कल से अच्छी तरह जाएगा। हम आगे कोई आगे है, माल लेकर कोई आया है, ये माल खोल लिया है। नहीं तो हमारा मर्जी से, खुदा के वजह से आपके लिए ये शुरू होता है। शुरू करने के लिए इजाजत देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुला है ये जूम आपके लिए आज से। धन्यवाद डॉक्टर इस्माइल सेठ, आपके दुआ से हम आशा करते हैं कि ये ग्रुप जरूर आगे जाएगा काफी अच्छी तरीके से, और कुछ ही समय में, अगले कुछ महीनों में हम इंग्लिश और मलयालम ग्रुप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर माफ करो, सबसे माफ करो, क्योंकि टाइम आ हो गया हमारे 1000 दिन के लिए आज आ गया, तोहफा लेके। देर आए दुरुस्त आए। Thank you, Dr. Ismail Sheikh. For our participants to understand more of IFPHC, ये क्या है, इसका मकसद क्या है, इसका एम्बिशन क्या है, इसका विजन क्या है, हम डॉक्टर शाजी कुरियत से मकसद एक ही है, होम्योपैथी के बारे में बताना, होम्योपैथी के प्रमोशन करना, दूसरा कुछ नहीं है हमारे पास। हाँ जी, इसलिए हम डॉक्टर अच्छा के लिए अच्छा नहीं आना चाहिए था। हाँ जी, हम डॉक्टर शाजी कुरियत से और इसके बारे में जानना शाजी को बताएगा आपको। एक शाजी कुरियत आपने बताया थोड़ा 10 मिनट के लिए ये कैसे हम शुरू किया गया, हमारा तरीका क्या है, हमारा मजे क्या है, वो बताइए आप। Thank you, Dr. Sandeep, Dr. Rajini, and Dr. Ismail Seठ, sir, our beloved president. It is a historical occasion. मुझे हिंदी थोड़ा मालूम है, लेकिन मुझे पूरी तरफ से हिंदी में बातचीत करना मुश्किल होता है, तो मैं मिक्स कर बोलूंगा। मैं बातचीत में आपको भाषण देता है। मैं हिंदी अच्छी तरफ से नहीं आता है, मैं केरल से है, लेकिन मैं हिंदी पढ़ाया, उसके साथ। भैया हम भी केरल से है, लेकिन हम इंडिया वाला है, खुद अब सीखना चाहिए हिंदी। हर लोग बोलते हैं, सब लोग को हिंदी नहीं मालूम है। मुझे तमिल लोगों को भी हिंदी सीखना चाहिए। मुझे कई साल से फिलीपींस में है, तो मैं हिंदी न्यूज भी हम नहीं देख सकता है, उसके साथ में हिंदी भूल गया है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा हिंदी में प्रभाषण देने का। IFPH के एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के वह कोविड-19 के साथ होम्योपैथी का प्रयोजन हमारे लोगों को मिलने के लिए शुरू किया है। The possibilities and potentials of homeopathy should be spread. The homeopathy should be promoted internationally.
With such an intention, we began this organization at the time of COVID, when almost all organizations of homeopathy are unable to do anything, and they all are keeping silence. So we started this program, a daily Zoom meeting, to promote homeopathy, to speak about the potentials and possibilities of homeopathy internationally. Initially, come Malayalam se shuru kiya hai 100 days. We started it in Malayalam, our local language. After that, we converted into, we celebrated the 100 days with trying to bring homeopathic doctors from 100 countries. And we succeeded in bringing 67 countries. That was a huge achievement. From there, we began and continued in English and Malayalam together internationally. And then we reached the 200th day celebration. And the 200th day, we conducted 48 hours continuous Zoom-a-thon. It was another historical landmark in the history of PH. We brought people uninterruptedly for 48 hours, 2 days, continuously going across the globe. It was a very successful event. Then after, we celebrated 24 hours Zoom meeting on Hanuman's birthday again, after 200 days. Then we have 300-day celebrations. Then we have 1 year celebration. Then times went on, we are reaching 1000th day celebrations. And just before that, in between, we tried to start Hindi programs earlier, but unfortunately, we are unable to do that. But it is time already reached. And now we are already, today is the first official session of IFPH Hindi session. And it is very important because India leads the world in homeopathy. And it is our duty to educate our fellow human beings in India about the potentials and possibilities of homeopathy. And we need to bring a light to the entire world for homeopathy to become beneficial to the entire mankind. So with that intention, we started this organization, and we are very successful going around, and all the dedicated homeopathy doctors and homeopathy lovers in the world are joining IFPH. You might noticing that no other organization is doing things collectively and in a very passionate manner like we are doing. It is not an organization, it is a collection of genuine, passionate, dedicated homeopathy doctors who belong to any organization in the world. All are welcome here. You can remain in your respective organization and become member of IFPH also. This is to create a venue because of different reasons. Some organizations are remaining silent during this crisis time. They are unable to do the great missions expected of us to bring homeopathy to the proportionate heights or to the expected heights where the potentials and possibilities of homeopathy demands. So we are taking that challenge. So all those who believe in such a possibility should join hands and make this happen so that homeopathy will soon become the #1 medicine in the world. It is a great vision and mission that we need to achieve in our lifetime. With the God's blessings and our united efforts, it will become simple for us, and we will make it happen in our lifetime with all the blessings of the Almighty and all the genuine hard work of all of us gathered together for a great vision and mission. With this, आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता है. We together will achieve the great missions. Thank you very much. डॉक्टर शाह जी को धन्यवाद. और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप हमारा जो IFPH का हिंदी ग्रुप है वो एकता और जुड़ के काम करेगा आपके विजन को सफल करने में.
and thank you for having this vision for creating such a platform जहाँ पे होम्योपैथी can feel the strength of unity. कहते हुए मैं अब डॉक्टर MK सानी को इनवाइट करूँगा कि वो हमारे को आज के दिन अप्रैल 10 जो डॉक्टर हैनेमन का बर्थडे है उसमें डॉक्टर हैनेमन के बारे में हमें कुछ बताएं। और हम इस ग्रुप में IFPH हिंदी फोरम में डॉक्टर सानी को एक बहुत इम्पोर्टेंट पिलर मानते हैं और हमें विश्वास है कि ये इस ग्रुप को काफी आगे ले जाएंगे और स्पेशली इनके जहाँ पे ये अभी हैं बिहार, पटना और उस एरिया से और भी लोगों को जोड़ेंगे इस ग्रुप में आने के। तो डॉक्टर सानी, अब आपका वक्त ना ज़्यादा ज़ाय करते हुए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे कुछ शब्द बोले डॉक्टर हैनेमन के बारे में। धन्यवाद डॉक्टर संदीप पीटर और हमारे जो पद्माक्षी सर हैं, इस्माइल सर हैं, साजी कुदियत जी हैं और फिर डॉक्टर RK सिंह को भी मैं देख रहा हूँ। तो ये सभी और बहुत सारे हमारे इस सेमिनार, इस प्रोग्राम में जुड़े हैं। आज इस प्रोग्राम का पहला फंक्शन है, पहला दिन है और बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन इसलिए है कि आज हम लोग पूरे विश्व में विश्व होम्योपैथिक दिवस मना रहे हैं, वर्ल्ड होम्योपैथिक डे मना रहे हैं। यह बहुत ही हम लोगों के लिए गौरव का बात है, हम लोगों के लिए बहुत ही सम्मान का बात है, हम लोगों के लिए बहुत ही रिस्पेक्ट की बात है कि आज होम्योपैथी को यह दर्जा मिल गया है कि हम लोग आज अपने को विश्व के प्लेटफॉर्म पर, वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर होम्योपैथिक डे मनाए। सब लोग अपने वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं, बहुत सारे अलग हैं, लेकिन होम्योपैथी को जो मिला है ये अपने आप में हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मील का पत्थर, माइलस्टोन्स है ना। मैं आज के दिन में अपने महात्मा डॉक्टर हैनेमन को याद करना चाहूँगा, जिन्होंने अपने काफी जिज्ञासा से, काफी परिश्रम के साथ में, जिन्होंने काफी होम्योपैथिक और क्योंकि सत्य के पुजारी थे, मैं कहूँगा कि वो सत्य के पुजारी थे, वो फॉलोअर थे ट्रुथ के, तो उनको गलत देखने का उनको आदत नहीं था, वो अच्छा ही देखना चाहते थे, सभी कुछ सच्चाई देखना चाहते थे। और इस सच्चाई देखने के क्रम में उन्होंने अपने उस समय में जो चिकित्सा हुआ करता था, जो उस समय में जो लोग इलाज करते थे, वो इलाज करने का तरीका उनको पसंद नहीं आया, क्योंकि उसके साथ में कोई नियम नहीं था, कोई कानून नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं था, कोई प्रिंसिपल नहीं था, कोई सिद्धांत नहीं था। तो आपको याद होगा, सभी लोग जानते हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन के या चिकित्सा विज्ञान के जन्मदाता हिप्पोक्रेट्स माने जाते हैं। उन्होंने अपने ही समय में कहा था कि चिकित्सा के लिए विधान होना चाहिए, लॉ होना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए, और हम जब रोगी को दे रहे होते हैं तो हमें इस बात को जानकारी होनी चाहिए कि हम रोगी को क्या दे रहे हैं। और उसमें डॉक्टर हिप्पोक्रेट्स ने ही कहा था कि हम लोग होम्योपैथी मेडिसिन का यूज जो है, देने का तरीका है, वह समान लक्षण पर दे सकते हैं, यानी कि सिमिलर सिम्टम्स पर दे सकते हैं, जिससे कि आपको इफेक्ट होता है। डिसिमिलर सिम्टम्स पर भी देते हैं, पैलिएटिव इफेक्ट होता है। लेकिन क्या होता है कि पैलिएटिव इफेक्ट देखने में बड़ा जल्दी से ठीक हो जाता है, बहुत जल्दी से लगता है कि ठीक हो जाता है, आंख में धूल का झोंका के जैसा पड़ता है, ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद में वो फिर बढ़ जाता है। ये बात डॉक्टर हैनेमन को अच्छा नहीं लगा और वो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा जो हम लोग को ऐसा इलाज करना है, ऐसा इलाज करना है जो कि हम लोग सभी कोई जो रोगी को परमानेंट हो जाए, माने पूरा ठीक हो जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि परमानेंट क्योर, उन्होंने कहा परमानेंट क्योर और सिंपल क्योर। रोगी को बहुत सारा उस समय लीचिंग मेथड्स, बहुत सारा ऐसा चिकित्सा का व्यवहार किया जाता था जो कि काफी उचित नहीं था। तो उन्होंने जो अपना अनुसंधान किया, उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, काफी कष्टों को झेलना पड़ा। उसको झेलने के साथ में उन्होंने, डॉक्टर हैनेमन ने एक नई खोज की और वह चिकित्सा विज्ञान के लिए एक नया मील का पत्थर बना, टर्निंग पॉइंट इन मेडिसिन।
मैं डॉक्टर हेनिमैन की बात को कहूंगा कि वो एक टर्निंग पॉइंट मेडिसिन में, चिकित्सा विज्ञान में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में हम लोग के सामने में आए हैं। और उनके समय में आप सभी जानते होंगे, पढ़े हुए हैं, हम लोग सब कोई होम्योपैथिक चिकित्सक हैं इस ग्रुप में, ये जानते हैं कि डॉक्टर हेनिमैन को कितना कठिनाई का सामना करना पड़ा। और इतना कठिनाई था, इतना जीवन में संघर्ष था, उनको अपने देश में उनका गुजारा नहीं हुआ, उनको बाहर निकलना पड़ा और कई देशों को भ्रमण करते हुए अंततः वो पेरिस में जाकर के सेटल किए और पेरिस में ही उनका जीवन का अंत भी हो गया। तो आज डॉक्टर हेनिमैन इस प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश कर चुके हैं, स्थापित कर चुके हैं और करने के पश्चात आज उनको कहते हैं कि जैसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ना, टीचिंग प्रॉब्लम, तो हेनिमैन वाज फेसिंग दैट टीचिंग प्रॉब्लम। लेकिन हम लोग के सामने में आज दूसरी चुनौती है। हम लोगों को इसका साइंटिफिक है, क्योंकि विज्ञान का विकास हो गया और विकास के साथ में विज्ञान चाहता है कि हर एक चीज का कोई साइंटिफिक प्रूफ हो। तो हमको एक साइंटिफिक प्रूविंग देने की बात तो आती है, तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात करती है और ये भी बात जानना चाहती है कि आप देते हो रोगी को तो वो क्या दवा देते हो, रोगी को कौन सी दवा देते हो, जिससे कि आप कहते हो कि न्यूनतम दवा है, मिनिमम डोज है। ठीक है, मिनिमम डोज है, तो मिनिमम डोज का मतलब आप कहते हो कि उसमें हमारा कोई भी मॉलिक्यूल नहीं होता है, नॉन मॉलिक्यूलर मेडिसिन है ना। तो जब मॉलिक्यूलर ही नहीं है तो आप रोगी को तो कुछ नहीं दे रहे हो, तो फिर वो ठीक कैसे हो रहा है? क्या ये झाड़ फूक है? लोगों के दिमाग में आता है ये जादू टोना है, झाड़ फूक है। तो ऐसी दवा जो कि जिसका कोई भौतिक आधार नहीं हो, फिजिकल बेस नहीं हो, वह दवा काम करती है, निश्चित रूप से वह एनर्जी फॉर्म में काम करता होगा। आज के समय में हम लोग अंदाज पर अनुमान लगा सकते हैं, हाइपोथेटिकल अंडरस्टैंडिंग हम लोगों के पास में हो सकता है, ये दवा अनुमान से पर ये काम करता है। तो लेकिन ये प्रूविंग का बात है। एक बात तो सत्य है कि आज हम लोग होम्योपैथी को देखते हुए 250 साल होते जा रहे हैं और यहाँ पर जितने भी चिकित्सक आज इस ग्रुप में भाग लिए हैं, सबको रोगी को ठीक करने का अनुमान है। मैं देख रहा हूँ कि लखनऊ के डॉक्टर आर.के. सिंह हैं, अपने हमारे सारे लोग बैठे हुए हैं और सभी को इस बात का अच्छा अनुभव है कि वो लोग रोगी को ठीक करते हैं। और मैं जानता हूँ उनके केस रिपोर्ट समय समय पर मैं देखता रहता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ इसलिए क्योंकि उनके द्वारा उनके पास में रोगी आता है। अगर रोगी आता नहीं तो रोगी आकर के 5 दिन के बाद में चला जाएगा, है ना। तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई है ना, इस बात को है। और यही हम लोगों का सबसे बड़ा जो पावर है, होम्योपैथी का सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं, होम्योपैथी का जो सबसे बड़ा शक्ति है वह है इसका एविडेंस, उसका यह काम करता है। अब रही बात ये कैसे काम करता है, तो ये वैज्ञानिकों का काम है, यह वैज्ञानिकों का काम है कि कैसे काम करता है। तो वैज्ञानिक लोग भी शोध कर रहे हैं, वैज्ञानिक लोग का भी खोज चल रहा है। हमारे भारत सरकार भी केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद के माध्यम से इसको खोजने के लिए प्रयास कर रही है, वहां भी लगा हुआ है, विदेशों में भी हो रहा है, सभी जगह पर हो रहा है। और कुछ अनुसंधान मैं जिक्र नहीं करूंगा डिटेल्स में, लेकिन हम लोग आज नैनो टेक्नोलॉजी से इसकी तुलना कर रहे हैं। हम लोग वाटर मेमोरी सिस्टम से वाटर मेमोरी की बात कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो आधार मिलेगा, शायद आज नहीं मिला है। आज हम लोग हाइपोथेटिकल बेसिस पर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, लेकिन एक समय निश्चित आएगा जब, क्योंकि साइंस जो है, विज्ञान जो है, उसके पास भी पैरामीटर बहुत लिमिटेड है, बहुत सीमित है और उस पैरामीटर में हम प्रूव करना है, जो कि उस पैरामीटर में हमारा होम्योपैथी आता नहीं है। हम लोग पैरा साइंस की बात आती है, ऊपर का आता है और उस लेवल पर आने में जब साइंस में हो जाएगा, होम्योपैथी को धीरे 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 साइंस के साथ में आप देखोगे, होम्योपैथी का हर एक कदम, आप एक कहते हैं कि विज्ञान से आगे रहा है, एक कदम होम्योपैथी से का जो रहा है, तो एक कदम हमेशा आगे चला है। ये हमेशा हम लोग रहे हैं। साइंस बाद में प्रूव करता है कि हाँ है, लेकिन होम्योपैथी पहले। डॉक्टर हेनिमैन ने जो इसका फॉरकास्ट किया था आज रियलाइज हो रहा है। हम आप मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे, उसको आज हम लोग देख पा रहे हैं कि कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है। हम लोग जब एनर्जी की बात किया करते थे, आज लोगों ने कहा कि हाँ एनर्जी का भी इम्पोर्टेंस है। और हर एक टेक्नोलॉजी में, हर एक सिस्टम में
एनर्जी का यूज हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज हो रहा है। आपके आज हम लोग मोबाइल के एज में हैं, हम लोग एडवांस एज में हैं, हम लोग के पास में, तो वो कहाँ पर है? वो एनर्जी की बात है ना। तो एनर्जी की बात के पास में आ रहा है, तो क्या सभी जगह पर एनर्जी काम करता है? होम्योपैथ दवा में एनर्जी नहीं काम करेगा? ये सवाल है और ये चैलेंज है हम लोगों के लिए, होम्योपैथ के लिए। तो साथियों, एक कहा जाता है कि सत्य जो है तो कभी छिपता नहीं है ना। सत्य कभी छिपता नहीं है, वो धूल के जैसा होता है, तो वो धूल थोड़ा सा पड़ जाता है लोग है, लेकिन कभी ना कभी तो उसकी सच्चाई सामने में आती है और हम लोग उसको आ जाते हैं। तो डॉक्टर हैनीमैन ने एक बात आपको कहा है, डेयर टू बी वाइज। अपने अंदर में हिम्मत रखो, कॉन्फिडेंस रखो, प्रैक्टिस करो और दुनिया को दिखलाओ कि आप ठीक करते हो। यह हिम्मत होनी चाहिए। और जब आपके पास में कॉन्फिडेंस रहेगा तो रोगी ठीक होते हैं। और हम देखते हैं कि दवा के साथ में आपका विश्वास बहुत जरूरी है। आप अगर आपके पास में विश्वास नहीं होगा तो रोगी को आप विश्वास नहीं दिला सकते हैं। तो ये सब हम लोगों के पास में चैलेंज है। डॉक्टर हैनीमैन ने मिशन ऑफ द फिजिशियंस की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि एज इट इज टर्न, अपने सिद्धांत से भटको मत। तुम्हारी पढ़ाई होम्योपैथी में हुई है, होम्योपैथी करो ना, होम्योपैथी से भटकने की क्या जरूरत है? तो जहां जो नहीं जानते हो उसमें क्यों हाथ डालते हो? जो आप रेफर कर दो ना, अगर तुमसे नहीं होता है तो दूसरे को डाल दो, रेफर कर दो। तो ऐसा हम लोगों को परिपाटी चलाना पड़ेगा। हम लोग कोई भी आदमी अपने को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। हम लोग सभी के अंदर में कमी है और हम लोग सभी को ही अपने को विकसित कर सकते हैं। इस बात को हम लोग को मान के चलना पड़ेगा। तो साथियों, मैं आज जो हम लोग हैनीमैन जयंती के दिन में, आज सुबह मैं अपने बिहार राज्य होम्योपैथिक बोर्ड का हैनीमैन जयंती था, वहां पर मैं भाग लिया। फिर पटना का एम्स जो है ना, एम्स, आज एम्स में भी एक हैनीमैन जयंती मनाई गई। और इस बात का ये सबूत है कि एम्स जैसे भारत का सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा संस्थान में आज हैनीमैन जयंती मनाया जा रहा है। इससे बड़ा गौरव, इससे बड़ा रिकॉग्निशन आपको क्या होगा? वहां पर आयुष डिपार्टमेंट खुल गए हैं। पटना एम्स में बहुत बढ़िया एक बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है जिसमें कि एम्स डिपार्टमेंट है और वहां पर होम्योपैथिक डॉक्टर्स पोस्टेड है। और आज उन लोगों ने वहां पर जो रोगी ठीक हुआ वो केस रिपोर्ट वहां के डायरेक्टर को, एम्स के डायरेक्टर भी बैठे हुए थे, उनको दिखलाया। मैं भी वहां पर बैठा हुआ था, मैं भी देखा, मैंने भी उसको ये अनुभव किया। तो आपका प्रोग्रेस तो हो रहा है, लेकिन प्रोग्रेस तब तक चालू रहेगा जब तक आप अपने सिद्धांत को फॉलो करते रहे। जहां डेविएट करोगे अपने से तो आपका भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए आज के दिन मैं केवल आपको यही मैसेज देना चाहूंगा, आप सबों को यही मैसेज देना चाहूंगा कि अपने अंदर में कॉन्फिडेंस डेवलप करो। और कॉन्फिडेंस इतना हो कि आप जब अपने जिंदगी के अंतिम समय में पहुंचे तो उस समय में हैनीमैन साहब की अब लाइन याद आ जाए। डॉक्टर हैनीमैन ने कहा था, माई लाइफ वॉज नॉट लिव्ड इन वेन, मेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया। ये कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है। मैं अपने पूरे जिंदगी में जो भी किया उससे मैं संतुष्ट हूँ। क्या हम सबों को ऐसी संतुष्टि है? अगर है तो आप सक्सेसफुल होम्योपैथ है। तो मैं आप सबों को इस संदेश के साथ में, हैनीमैन के इस भावना के साथ में मैं आप सबों का नमन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आज के दिन मैं हैनीमैन जयंती के दिन आप सबों को शुभकामनाएं देता हूँ कि हम लोग आइए, सब लोग साथ मिले। ये IFPH का फोरम है, मैं अंग्रेजी कार्यक्रम में कई एक लेक्चर दे चुका हूँ। मैं बराबर, अब बहुत सारे चेहरे हमारे परिचित हो गए हैं, मित्र बनते जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा परिवार है जो कि लगा हुआ है कि होम्योपैथी का विकास हो। तो आइए हम लोग सबको मिलकर ये काम करें और हम लोग आगे बढ़े। तो मैं इन सबके साथ आप सबों का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू पीटर जी, सॉरी फॉर द डिले। नहीं नो सर, धन्यवाद आपका। आपने काफी अच्छी चीजें बोली। एक तो आपने जो हाइपोथेसिस साइंस है और जो आगे बढ़ेगा उसमें हम फ्यूचर के जो होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं वो इसको प्रूव करेंगे और सब सिद्धांत में चलेंगे, ये विश्वास करता हूँ। तो सर थैंक यू सो मच। आगे हम डॉक्टर RK सिंह को इनवाइट करेंगे कि वो हमारे को अपना कीनोट एड्रेस दें और अपने बारे में थोड़ा हमें परिचित करें। ये लखनऊ के डॉक्टर हैं
और पिछले 29 ईयर्स 29 साल से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। नमस्कार आप सभी को। भगवान रामकृष्ण की धरती उत्तर प्रदेश से आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं डॉक्टर आर.के. सिंह हूं, लखनऊ में प्रैक्टिस करता हूं। तो आज हम लोग डॉक्टर हैनीमैन जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। ये पहली बार है हमारे उन दक्षिण भारत के मित्रों से बात हो रही है जो हिंदी अच्छी नहीं समझते, और हम भी उनकी भाषा अच्छी नहीं समझते, पर एक दिन ऐसा आए कि जब आपकी मलयालम में अच्छे से समझ सकूं, आप मेरी हिंदी अच्छे से समझ सके तो मजा आ जाए। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर हैनीमैन के जन्म दिवस की। एक ऐसा व्यक्तित्व डॉक्टर हैनीमैन जो जिनका जीवन ये बताता है कि कष्ट, दुख या पीड़ाएं कुछ भी हो, लेकिन अगर हमारा मार्ग सही है, हमारा रास्ता सही है, हमारा पाथ सही है, तो हमको उस पर डटे रहना चाहिए। जैसा कि साहनी सर ने कहा कि डॉक्टर हैनीमैन के अंतिम शब्द थे कि माई लाइफ डज नॉट गो इन वेन। हमारा जीवन व्यर्थ नहीं गया, मेरा जीवन सार्थक हुआ। तो हम सबको अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए होम्योपैथी की सेवा ऐसे ही करते रहना चाहिए। बिरले ही लोग होंगे, कम लोग होंगे जिनको अगर उनके जीवन में कठिनाइयां आए तब भी वो अपने रास्ते को छोड़ते नहीं। वो अच्छा रास्ता है, उचित रास्ता है। तो डॉक्टर हैनीमैन का जो जीवन था वो ऐसा ही था। जब उनके हम छोटे छोटे कष्टों में टूट जाते हैं, जैसे अगर परिवार में किसी को तकलीफ हो जाए, बच्चों को कोई तकलीफ हो जाए, हम उनका जीवन भरण अच्छे से न कर पाए तो हम टूट जाते हैं। पर उनकी सोचिए कि जो आराम से अगर चाहते तो वो केवल थोड़े से समझौते जिंदगी में कर लेते। जो जिस चिकित्सा पद्धति में थे, जिस सिस्टम ऑफ मेडिसिन में थे, उसी में पड़े रहते तो उनके बच्चों को तो कष्ट नहीं उठाना पड़ता। तो उनके बच्चों को भी, परिवार को भी जगह जगह से जाना पड़ा, कष्ट उठाया उन्होंने, और उसके बावजूद भी उन्होंने होम्योपैथी जैसी एक जबरदस्त साइंस की, मेडिकल साइंस की रचना किया। तो ये अगर आप देखें तो आज भी मेडिकल साइंसेज के अंदर जो भी खोज हो रही है, जो जितने रिसर्च हो रहे हैं, कोई मेडिकल साइंटिस्ट अगर एक दवा खोज लेता है तो उसको नोबेल प्राइज मिल जाता है। कोई एक फैक्टर छोटा सा खोज लिया तो उसको एक नोबेल प्राइज मिल जाता है और उसकी बड़ी रिकॉग्निशन होती है कि इसने बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को जो होम्योपैथी के बारे में बिल्कुल न जानता हो, अगर आप उसको बताएं कि इसमें इसकी एक फिलॉसफी है, इसका एक मेडिसिन बनाने का अपना यूनिक सिस्टम है जो दुनिया में किसी भी मेडिकल मेडिसिन के सिस्टम ऑफ मेडिसिन से मिलता नहीं। अगर हमारी जो फार्मेसी है, होम्योपैथिक फार्मेसी है, अगर आप उसकी कंपेयर किसी भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के उससे करें तो कहीं भी हमारा मेल किसी से नहीं। बाकी जो सारे चिकित्सा सिस्टम हैं उसके अंदर वेट ओरिएंटेड जो डोज है, इतने मिलीग्राम है, या आयुर्वेद में जाए तो औंस है, या जो भी है, पर हमारा तो वेटलेस है, एनर्जी मेडिसिन है। तो हमारी जो सिस्टम उसका एक यूनिक फार्मेसी, एक यूनिक मटेरिया मेडिका, एक यूनिक फिलॉसफी, और इन सबको एक सूत्र में बांध करके करने वाले एक ही व्यक्ति होगा। अगर आप किसी से कहें कि एक सिंगल आदमी ने सारी चीजें शुरू किया, उसमें और मनीषियों ने योगदान दिया, केंट, नैश इत्यादि तमाम बोनिंगहासन, तमाम लोगों ने इसमें आगे अपना कंट्रीब्यूशन किया, योगदान दिया। लेकिन जो शुरुआती दौर है, जो जिन्होंने पूरी मेडिकल साइंस को एक में पिरोकर होम्योपैथिक मेडिकल साइंस को आगे बढ़ाया, उनका नाम डॉक्टर हैनीमैन ही था। अगर आप किसी से कहें कि एक सिंगल आदमी ने सारा किया है तो नोबडी विल बिलीव। ढेर सारे इंस्टीट्यूट मिलकर भी इतना चीजें नहीं कर पाते हैं जितना कि एक अकेले इंस्टीट्यूट, जो अपने आप में स्वयं एक इंस्टीट्यूट थे, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, उन्होंने अकेले ही सारी चीजों का आविष्कार किया। तो और अपने जीवन में कष्ट उठाकर भी, अगर आप देखें, ये लोग कहते हैं कि परिवार के लिए हमने ये कर लिया, हम मजबूर हो गए, हमने क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते, वी हैव टू कंप्रोमाइज ड्यू टू आवर फैमिली प्रेशर। तो उनकी भी फैमिली थी, उनके बच्चे थे, और जो हम लोगों ने जो भी पढ़ा आप देखेंगे तो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स ढेर सारी रही, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं, ढेर सारी रही, जगह जगह से उनको शहर छोड़ने पड़े, दूसरी जगह जाके बसना पड़ा, सब तकलीफें थी। लेकिन उन तकलीफों को करते हुए भी उन्होंने होम्योपैथी का विकास जारी रखा और कहीं भी उन्होंने उसमें बाधा नहीं आनी, कष्ट खुद उठाया, लेकिन एक ऐसी मेडिकल साइंस दे गए। तो अगर WHO की माने तो आज 500 मिलियन लोग, 500 करोड़ लोग पूरी दुनिया के अंदर जो है इसका यूज करते हैं होम्योपैथी का। तो हम सबको डॉक्टर हैनीमैन के पद चिन्हों पर चलते हुए
इस होम्योपैथी को आगे ले जाना है। ये अच्छी बात है कि ऑल अक्रॉस इंडिया साउथ हम सब भारतीय हैं, चाहे साउथ इंडिया के लोग हों, नॉर्थ इंडिया के लोग हों, सुदूर असम, मेघालय, नागालैंड कहीं के भी लोग हों या दुनिया में कहीं भी भारतवंशी रहता हो, हम सब एक हैं। बेसिकली भाषा हमारी कुछ भी हो, एक्सप्रेशन वही है। तो हम सभी को ये अच्छी बात है कि सारी भाषाओं में हमारा हो रहा है, और हिंदी जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा भारत की है, उसमें भी एक बड़ा, अगर केवल इंग्लिश में कवर किया जाए तो काफी क्षेत्र छूट जाता था। तो पहले तो आपको मैं इस बात के लिए कांग्रेचुलेट करता हूं कि आपने हिंदी में भी शुरू किया। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं। आप सभी को प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर आर के सिंह, आप हमारे से कुछ दिन पहले ही जुड़े हैं, पर आपने हमारे साथ इस मंच में बोलने का जो ये दिया है, उससे हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। थैंक यू डॉक्टर आर के सिंह। अब I would like to invite Dr. Benson from Bangalore to facilitate. Over to you, Dr. Benson. Good evening to all doctors who are participating in this. सबको नमस्कार है। मुझे हिंदी बात करने को आता है, लेकिन एक स्पीच करने के लिए बराबर नहीं होता। So I would like to talk in English. In between, if I feel something in Hindi, I'll talk in Hindi. So today we are all joined in the homeopathic day that Dr. Samuel Hahnemann and we are all discussing about the success of homeopathy. We are all got too much of success cases, but always what I feel is this allopathic people, they are, whenever we are doing something and we are the allopathy, they for emergency cases we have to go there. Such a way they are told. So that, and also allopathic people, what they are asking is, so many allopathic doctors argued, they are asking with what medicine you will kill that virus. They cannot understand the system, and if we explain that also, they will not follow it. So that and all some problems of but anyhow, homeopathy is flourishing everywhere, in each and every corners, and going to each and every people. A healthy world will come, a healthy country will come. The epidemics will not happen. That we are very boldly and thoroughly we should talk to the people who are talking. And also, what I used to do is, the patient comes immediately after hearing the symptoms, I will not give this. I'll give them a class, I'll ask questions, and at least 1 and a half hours I'll take for interview. So then they will also get a confidence, they will get an understanding and get a confidence about how it is acting and how relief is getting and all those things. So we should not try to give treatment after getting a patient. Maximum time we should take and we should explain to the patients. So that is what I do feel. And so anyhow, we are conducting these meetings, and these meetings, whenever next time, whenever we are conducting these kind of meetings, we should add some bureaucrats also. Bureaucrats means some ministers and some secretaries and all those people like that. We should add with the participants to speak. Okay. Bye. Thank you, Dr. Benson. We'll keep this in mind, and we definitely welcome suggestions to make this a better platform. So thank you so much for your valuable time and words. अब मैं डॉक्टर इमरान खान को आमंत्रित देना चाहूँगा कि वो आके हमारे साथ कुछ शब्द बोलें। डॉक्टर, आपसे दरख्वास्त है कि आप प्लीज अपना स्पीच 5 से 6 मिनट तक ही रखें। डॉक्टर इमरान खान, ओवर टू यू। बहुत धन्यवाद है सर, पूरे लोगों को धन्यवाद है। नमस्ते, नमस्कार।
और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सर हम IFPH प्लेटफॉर्म के ऑफिशियल्स डॉक्टर पद्मश्री, डॉक्टर इस्माइल सेठ सर, डॉक्टर शाजी कुदियत, डॉक्टर MK साहनी सर, डॉक्टर RK सिंह सर, डॉक्टर बेंसन सर और डॉक्टर जावेद अख्तर एंड पूरे मॉडरेटर्स IFPH प्लेटफॉर्म को 952 प्लस वेबिनार्स कंडक्ट करने का और मुझे ये मौका देने के लिए सर। आज हेरिमेन का डे आज हमारे रोजी रॉयल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में भी हम सेलिब्रेट किए हैं बेंगलुरु से। पूरे आज एग्जामिनेशन चल रहे थे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से फर्स्ट से फाइनल ईयर तक, उसके बीच में भी हम आज हमारा वर्ल्ड होम्योपैथी डे और हेनिमैन का बर्थडे 268 हेनिमैन बर्थडे आज मनाए हैं सर। और मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं सर, आज हमारे हेनिमैन 5th एडिशन के बाद ऑर्गन ऑफ मेडिसिन 6th एडिशन जब लिख रहे थे, 18 मंथ्स नॉन स्टॉप लिख रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, लिख रहे थे, उसमें आकर उनके बहुत करीब दोस्त डॉक्टर बोनिंग हसन उनसे एक गुजारिश किया कि बोनिंग हसन सर प्लीज मैं ये जो काम कर रहा हूँ ऑर्गन जो किताब लिख रहा हूँ 6th एडिशन मैं डिवोट कर रहा हूँ बहुत सारे घंटे की मेहनत संडे और थर्सडेज। दिस इज इन द ट्रांसलेटर प्रीफेस इन द 3rd पेज ऑफ द ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। ही हैज हेनिमैन सर ने मेंशन किया था संडेस और थर्सडे को मैं बहुत सारा टाइम 6th एडिशन के लिए कुर्बान किए हैं, लिखे हैं, साइंटिफिक अप्रोच किए हैं और पूरे पेपर इकट्ठा कर कर एक 18 मंथ 18 महीने की मेहनत कर कर एक 6th एडिशन बुक हमको हमारे हाथ में दिया है। हमारे यंग जनरेशन जो आगे लेकर जाने वाले हैं होम्योपैथिक बडिंग डॉक्टर्स हैं, इनको एक छोटी सी ट्रांसलेटर प्रीफेस की एक नक्शा है कि संडेस और थर्सडेस की बात की है। वही बात हमारे डॉक्टर शाजी कुदियत सर IFPH प्लेटफॉर्म में डेली बेसिस वेबिनार जो कंडक्ट कर रहे हैं 950 वेबिनार्स हो चुके हैं अभी तक। इसके लिए बहुत धन्यवाद है पूरे IFPH के ऑफिशियल, कितने लोग इसमें हैं जुड़कर हैं इंग्लिश मलयालम और हिंदी में, उनको बहुत धन्यवाद देता हूं सर। मेरी छोटी सी गुजारिश ये है कि सर हम डेली एक अफोरिज्म पढ़ने के लिए ये प्लेटफॉर्म के थ्रू और एक डेली एक मेडिसिन वी आर हैविंग सो मेनी होम्योपैथिक रेमेडीज 290 या 300 अदरवाइज 3000 रेमेडीज इन द होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। डेली एक मेडिसिन का कीनोट सिम्टम हम पढ़ने से और एक अफोरिज्म के जानकारी लेने से हम फ्यूचर में बहुत काबिलदार डॉक्टर्स बनेंगे। और जो डॉक्टर साहनी सर बोल रहे थे उनके फुटस्टेप्स में हेनिमैन जी के फुटस्टेप्स में चलते हुए हम लगे रहे हैं, बने रहे, चलते रहे हैं सर। हम डॉक्टर CSF हेनिमैन के लेक्चर्स, थियरीज, डॉक्ट्राइन्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं सर। और हम ये बडिंग जनरेशन जो अंडर ग्रेजुएट्स आ रहे, पोस्ट ग्रेजुएट्स आ रहे, रिसर्च ग्रेजुएट्स आ रहे, इनके लिए ये IFPH प्लेटफॉर्म एक बढ़िया एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन बनाकर रहेगा सर। हर कॉलेज में भी एक IFPH के प्लेटफॉर्म का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, ये मेरी विनती है सर। पूरे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं इधर, साहनी सर हैं, स्टालवार्ड्स बहुत सारे हैं, बहुत शुभकामनाएं हैं। हम मिल नहीं सकते साहनी सर को, लेकिन थ्रू IFPH प्लेटफॉर्म हम मिल रहे हैं सर। ये अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए बहुत धन्यवाद है सर। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर इमरान खान, आपका बहुत धन्यवाद है। और आपने जो ये स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करने का, रिसर्च स्टूडेंट्स और PG स्टूडेंट्स को कहा है, ये जरूर हम आपके थ्रू और भी स्टूडेंट्स के साथ पाएंगे और उनको भी इसमें शामिल कर पाएंगे। हम सोचते हैं कि ये करके इसको भी एक अच्छा मोड़ और एक अच्छे नतीजे भी पहुंचाएंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सब स्पीकर्स का, और मैं आप डॉक्टर आशिता को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स दें। थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल डॉक्टर्स, आई एम डॉक्टर आशिता पीटर्स एंड आप सभी डॉक्टर्स का बहुत दिल से धन्यवाद जो इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए और आप लोगों ने अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर किया। मैं पूरे IFPH के मेंबर्स के साथ जुड़ के आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगी, स्पेशली डॉक्टर इस्माइल सेठ सर, डॉक्टर कुरुप सर, डॉक्टर बेंसन सर, डॉक्टर सिंह सर एंड डॉक्टर शाजी सर, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हम उम्मीद करते हैं हम ऐसे सेमिनार्स
हम जैसे इंग्लिश एंड मलयालम ग्रुप सक्सेसफुल रहा है, 950 दिन से उनका सेमिनार्स चल रहा है। हम यही उम्मीद करते हैं हमारा हिंदी ग्रुप भी उतना ही सक्सेसफुल हो या उससे कहीं ज्यादा हो। एंड सो thank you so much, sir. Thank you all members. Thank you so much.